नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10th जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो उसका टाइटल है द सरमन्स एट बनारस। सरमन्स जो हैं ये संत महात्माओं के द्वारा दिए गए उपदेश होते हैं, किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा जो प्रीचेज दिए जाते हैं उनको बोलते हैं। और बनारस जो है वो एक बहुत ही पवित्र स्थल जो है, धार्मिक स्थल है। तो वहाँ पर जो है वो बनारस के अंदर गौतम बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए सरमन्स जो हैं वो हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम उस एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं कि क्या है एक्टिविटी। वो यूज़ ए डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप। यहाँ पर कुछ पर्सन्स दे रखे हैं, उनको आपको ग्रुप के अंदर डिस्कस करना है। और डिस्कस करने के लिए यदि किसी भी प्रकार की आपको परेशानी आती है तो आप डिक्शनरी जो है, शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं, या फिर अपने अध्यापक की सहायता जो है आप ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है व्हाट इज़ सरमन। सरमन्स जो है वो क्या होते हैं। सरमन्स धार्मिक उपदेश होते हैं। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और ए टॉक। क्या ये एक लेक्चर जो होता है, व्याख्यान जो होता है और वो बातचीत जो होती है, क्या ये उससे अलग होते हैं। कैन दिस वर्ड आल्सो बी यूज्ड इन ए नेगेटिव वे और एज ए जोक। क्या ये सरमन शब्द जो है, क्या हम उसको नेगेटिव वे के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको हम एक जोक के रूप में भी काम में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। एज इन माई मदर्स सरमन, जैसे कि मेरी माँ जो है उसके सरमन्स होते हैं। अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम, कि मेरा जो कार्य जो है वो समय के ऊपर पूरा होना चाहिए, ऐसा माई मदर जो है वो उपदेश जो है वो देती है, सरमन्स जो है वो देती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ फ्रेजेस जो है वो दे रखे हैं, जिन फ्रेजेस का जो है आपको हिंदी में अर्थ जो है आपको बताना है। तो सबसे पहला है अफ्लिक्टेड विथ, जिसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, दुख जो है वो देना। लेमेंटेशन का मतलब होता है विलाप करना। बी कंपोज्ड का मतलब होता है शांत रहना, काम रहना। प्रिक्योर का मतलब होता है खरीदारी से संबंधित, खरीदना किसी चीज़ को, प्रिक्योर करना। डेसोलेशन का मतलब होता है निर्जन जो है उसके लिए आता है। बी सब्जेक्टेड टू का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना। हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट, क्या आपने सरमन ऑन द माउंट जो है उसके बारे में सुना है। यदि सुना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। हु डिलीवर्ड इट, यानी सरमन ऑन द माउंट जो है वो किसने दिया था, आप कमेंट में ज़रूर बताएं लिख करके। हु डू यू थिंक डिलीवर्ड ए सरमन एट बनारस, कि तुम क्या सोचते हो कि बनारस के अंदर जो सरमन्स जो है वो किसके द्वारा, किसने दिए थे। तो ये आपको बताना है कि बनारस के अंदर सरमन जो है ये किसने दिए थे, ये भी आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। गौतम बुद्धा 1563 BC टू 1483 BC बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जो है जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले जो है इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी जो डेथ जो है वो 483 BC जो है में हुई थी। बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस, और उन्होंने अपना जीवन जो है वो एक प्रिंस के रूप में, एक राजकुमार के रूप में जो है वो शुरू किया था, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत के अंदर। एट 12 साल की उम्र में ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, और 12 साल की उम्र में उनको जो है वो स्कूलिंग के लिए हिंदू धर्म के जो सेक्रेड यानी पवित्र, स्क्रिप्चर यानी जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनकी पढ़ाई करने के लिए उनको गुरुकुल में भेज दिया गया था। एंड 4 ईयर लेटर, और 4 सालों के बाद में ही रिटर्न होम, वो घर लौटे टू मैरी ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए 4 साल के बाद में गुरुकुल से वो घर लौटते हैं। दे हैड ए सन एंड लीव फॉर 10 ईयर्स एज बेफिटेड रॉयल्टी, और उनके एक पुत्र था और वो 10 सालों तक बेफिटेड रॉयल्टी यानी बहुत ही शाही जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हेयरटोफोर, और जो राजकुमार जो है वो 25 की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक, और हेटोफोर का मतलब होता है अभी तक, सील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस उम्र तक राजकुमार जो है उसको सील्डेड किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो संसार की जो पीड़ाएं जो है उनसे उनको बचा करके रखा जाता है। वाइल आउट हंटिंग
चांस अपॉन ए सिक मैन, लेकिन जो है उनको इतने समय तक तो उसको शील्डेड किया जाता है, प्रोटेक्टेड किया जाता है, लेकिन वो जब हंटिंग के लिए जाता है तो उस समय बाय चांस जो है एक सिक मैन जो है उनको मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने ये ज़रूर सुना होगा कि महात्मा बुद्ध जो है वो 4 दृश्य देखते हैं और उनसे उनका जीवन जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो वही जो है वो दृश्य यहाँ पर बताए गए हैं कि बाई चांस जो है वो सबसे पहले एक सिक मैन को, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, देन एन एज्ड मैन, और उसके बाद में वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन। फ्यूनरल प्रोसेसन जो है ये जो अंतिम क्रिया जो होती है, एक व्यक्ति की जो अंतिम यात्रा जो होती है उसके लिए आता है ये शब्द। एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, और उसके बाद में अंततः वो जो है वो एक मॉन्क को देखते हैं, एक महात्मा को देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं जो भिक्षा मांग रहा है। तो ये 4 दृश्य जो है वो महात्मा बुद्ध जो है वो, गौतम बुद्ध जो है वो पहली बार, यानी सिद्धार्थ जो है वो पहली बार देखते हैं। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, और ये साइट्स जो हैं, ये दृश्य जो हैं, ये उनको यहाँ से मूव कर देते हैं, यानी ये दृश्य यहाँ से चलने के लिए उसको प्रेरित कर देते हैं। दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, और वो जो है संसार में निकल जाते हैं, टू सीक, तलाश करने के लिए, इनलाइटनमेंट, यानी वो जो स्पिरिचुअल पावर जो होती है या जो नॉलेज जो होता है उसको सर्च करने के लिए वो निकल जाते हैं, तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस्ड, यानी जिनका कंसर्न है, जिनका संबंध है उन दुखों से जिनका उसने विटनेस किया है, यानी जो दुख उन्होंने अभी जो 4 दृश्य जो देखे हैं उन दुखों से संबंधित जो सबसे गहरा ज्ञान जो है, इनलाइटनमेंट जो है, उसकी तलाश में वो उन दृश्यों को देख करके संसार के अंदर निकल जाते हैं। ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, और वो लगातार 7 सालों तक जो है वो भटकते रहते हैं। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंततः वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वेयर ही वोव्ड, वो का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, जहाँ वो प्रतिज्ञा करते हैं टू स्टे अनटिल इनलाइटनमेंट केम, और वो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो तब तक वहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक उनको इनलाइटनमेंट नहीं हो जाता, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज जो है या ज्ञान जो है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे, ये वो प्रतिज्ञा करते हैं। इनलाइटनमेंट आफ्टर 7 डेज, और उनको 7 दिनों के बाद में जो है वो इनलाइटनमेंट हो जाता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उसके बाद में वो उस ट्री का जो नाम है वो बोधि ट्री रख देते हैं। द ट्री ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमत्ता का पेड़ जो है उसको नाम देते हैं। एंड बिगेन टू टीच, और वो अपनी टीचिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उनको जो भी नई समझ जो प्राप्त हुई है, जो नॉलेज प्राप्त हुआ है, उसको शेयर करना जो है वो शुरू कर देते हैं, उसको बांटना शुरू कर देते हैं। एट दैट पॉइंट, और उसी बिंदु पर, ही बिकम नन एज बुद्धा, और उसी पॉइंट के ऊपर जो है वो बुद्धा बन जाते हैं, यानी सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं। द अवेकंड, यानी जागृत, और द इनलाइटनमेंट, यानी उसको जो स्पिरिचुअल ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वहाँ से वो बन जाते हैं। द बुद्धा प्रीचेज्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, और उसके बाद में वो महात्मा बुद्ध जो है वो अपना पहला प्रीच जो है, संबोधन जो है, या अपना जो उद्बोधन जो है, धार्मिक स्पीच जो है वो देते हैं, सरमन देते हैं। एट सिटी ऑफ बनारस, बनारस के अंदर, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेज ऑन द रिवर गंगाज, यानी गंगा नदी के ऊपर जितने भी जो डिपिंग प्लेस है, डिप का मतलब ऐसे गोता लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर जो पवित्र स्नान जहाँ पर किए जाते हैं उन जगहों में सबसे मोस्ट जो होली प्लेस है बनारस, वहाँ पर अपना वो पहला उपदेश जो है वो पहला सरमन्स देते हैं। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, जिसको संरक्षित करके रखा गया है। एंड इज़ गिवन हेयर, और वो यहाँ पर जो है वो दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, और इस उपदेश के अंदर जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध जो है, उसकी विजडम, बुद्धिमत्ता जो है वो दिखाई देती है। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स, यानी जो अब इस हमारे संसार की जो बहुत ही, जिनसे हम बच नहीं सकते ऐसी पीड़ाएं जो है, उन पीड़ाओं के बारे में गौतम बुद्ध जो है उनकी बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण बातें जो है वो इसके अंदर झलक जो है वो हमें देखने को मिलती है। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, किस्सा गौतमी जो है उसके केवल एकमात्र पुत्र था। एंड ही डाइड, और वो मर गया था। इन हर ग्रीफ,
सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और उसके दुख के अंदर वो जो अपने मरे हुए बच्चे को जो है वो प्रत्येक अपने जो पड़ोसी जो हैं उनके पास में लेकर के जाती है। आस्क देम फॉर मेडिसिन, और वो उनसे दवाइयाँ मांगती है, मेडिसिन्स के लिए उनसे पूछती है। एंड द पीपल सेड, और लोग जो हैं वो कहते हैं, सी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, लोग कहते हैं कि इसने तो जो ये पागल हो गई है, उसने अपने सेंसेस जो हैं वो खो दिए हैं। द बॉय इज़ डेड, क्योंकि लड़का जो है वो मर गया है और उसे पता ही नहीं है, और ये जो है वो हर घर से दवाई जो है वो मांगती घूम रही है। एट लेंथ, अंत में, किस्सा गौतमी मेट ए मैन, और वो अंत में एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है, हु रिप्लाइड, जिसने उसको उत्तर दिया, टू हर रिक्वेस्ट, उसके जो वो प्रार्थना कर रही थी उस प्रार्थना का उसने उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चिल्ड्रेन। अब देखो दी और दाई ये जो ज़्यादातर पोइट्री के अंदर यूज़ होने वाले शब्द हैं और ये ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होते थे। तो उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट गिव दी यानी यू, कि मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता, फॉर दाई यानी तुम्हारे बच्चे के लिए, दाई यानी योर, तुम्हारे बच्चे के लिए मैं मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, एंड यानी मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। एंड द गर्ल सैड, और उस किस्सा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी, कि मैं आपसे प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बताओ सर श्रीमान जी, हु इज़ इट, कि ये कौन है जो मेरे बच्चे को क्योर कर सकता है, मेरे बच्चे को मेडिसिन दे सकता है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, कि तुम साक्य मुनि जो बुद्धा जो है उसके पास में चले जाओ, वो जो है वो आपके बच्चे को क्योर कर सकते हैं या आपको वो दवाई दे सकते हैं। किस्सा गौतमी रिपेड टू एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जिसका मतलब होता है वेंट टू। किस्सा गौतमी जो है वेंट टू बुद्धा, वो गौतम बुद्ध के पास में जाती है। एंड क्राइड, और चिल्लाती है, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, और वो वहाँ जा कर के जो कहती है कि हे महाराज, हे ईश्वर, तुम जो है वो मेरे बच्चे को कुछ दवाइयाँ दो जिससे वो क्योर हो सके, जिससे वो ठीक हो सके। द बुद्धा आंसर्ड, और बुद्धा जो है वो उसको उत्तर देते हैं, आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मुझे जो है वो एक हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, मस्टर्ड का मतलब होता है जो सरसों जो होती है, सरसों के बीज जो है, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज की आवश्यकता है। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, और इस बात से जो है वो जब लड़की जो है वो खुशी से भर जाती है, प्रोमिज टू प्रिक्योर इट, और वो उसको लेकर के आने का वादा करती है। द बुद्धा एडेड, तो महात्मा बुद्ध जो है वो उसमें जोड़ देते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, कि जो मस्टर्ड सीड हैं वो उस घर से लेना ज़रूरी है। ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, कि जिस घर में किसी ने अपने कोई बच्चा नहीं खोया हो, कोई हस्बैंड नहीं खोया हो, कोई पेरेंट नहीं खोया हो, और ए फ्रेंड, जहाँ पर किसी घर, यानी मस्टर्ड सीड उस घर से लेकर के आने हैं जहाँ पर किसी बच्चे की, किसी जो पति की, किसी पेरेंट्स की, किसी फ्रेंड की, यानी किसी ऐसे घर से ये सीड्स लेकर के आना है जहाँ पर किसी व्यक्ति की डेथ जो है वो ना हुई हो। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, और इस समय किस्सा गौतमी जो है दूसरी बार एक घर से दूसरे घर में जा रही है। पहली बार तो वो बच्चे के लिए अपने पड़ोसियों से मेडिसिन के लिए घूम रही थी, और अब वो मस्टर्ड सीड्स के लिए जो है वो एक हाउस से दूसरे हाउस जो है वो घूम रही है। एंड द पीपल पिटीड हर, और लोग उसके ऊपर दया दिखा रहे हैं, यानी वो जो है वो मस्टर्ड सीड देने के लिए तैयार हैं। एंड सैड, और उसने कहा, हेयर इज़ मस्टर्ड सीड, ये लो आपके मस्टर्ड सीड, टेक इट, इसको ले लो। बट वैन सी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर और ए मदर डाइड इन योर फैमिली, तो जब उसने ये पूछा कि क्या आपके घर में कोई पुत्र पुत्री, पिता माता या किसी व्यक्ति की आपके घर में क्या मृत्यु हुई है, दे आंसर्ड हर, तो उन्होंने उनको उत्तर दिया, अल्लास द लिविंग आर फ्यू, कि हे भगवान, जो जिंदा जो हैं वो बहुत ही कम हैं, बट डेड आर मैनी, लेकिन मरे हुए की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी घर के अंदर जिंदा लोगों की संख्या तो कम है और मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारा जो सबसे गहरा जो दुख है उसको हमें याद मत कराओ, उसे हमें रिमाइंडर मत करवाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलोव्ड वन हैड डाइड इन इट,
तो किस्सा गौतमी को एक भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ पर किसी बिलाउड वन की जो है, किसी के घर के प्यारे किसी सदस्य की जो है वो डेथ ना हुई हो। किस्सा गौतमी बिकम वियरी एंड होपलेस। किस्सा गौतमी जो है वो बहुत ही वियरी यानी थक जाती है और होपलेस हो जाती है, आशा विहीन हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और वो रास्ते के साइड में जो है वो बैठ जाती है। वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और वहाँ पर बैठ करके वो जो शहर जो है उनकी लाइट्स को देखती है। एज दे फ्लिकर ऑफ, जैसे कि वो टिमटिमा रही है, फ्लिकर कर रही है। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझ जाना, और एक बार फिर से, यानी पहले तो जो शहर की लाइटें हैं वो टिमटिमाती है और उसके बाद में वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है। एट लास्ट, और अंततः द डार्कनेस ऑफ द नाइट, और रात्रि का अंधेरा जो है रेन शासन करना शुरू कर देता है एवरीवेयर, प्रत्येक जगह रात्रि का अंधेरा जो है वो अपना शासन जो है वो शुरू कर देता है। एंड सी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, और इस प्रकार से वो एक मैन जो है उसके भाग्य को जो है वो स्वीकार करती है। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि एक व्यक्ति का जो जीवन जो है वो पहले फ्लिकर करता है, वो टिमटिमाता है। एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वो बुझ जाता है फिर। एंड सी थॉट, और उसने सोचा टू हर सेल्फ, अपने आप में, हाउ सेल्फिश एम आई, कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ। इन माई ग्रीफ, अपने दुख के अंदर। डेथ इज कॉमन, कि मृत्यु तो सामान्य है। टू ऑल, सभी के लिए, यानी मृत्यु तो अटल सत्य है, और मैं कितनी स्वार्थी थी। येट, फिर भी, इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, लेकिन ये जो वैली ऑफ डेसोलेशन, यानी डेसोलेशन का मतलब निर्जन, इस निर्जन वैली के अंदर, इस घाटी के अंदर, देयर इज़ ए पाथ, यानी एक रास्ता भी है। दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी, जो अमरता की ओर जाता है। इमोर्टलिटी यानी अमरता की तरफ जो है, यानी इन सारी चीज़ों के बावजूद यहाँ पर एक ऐसा रास्ता भी है जो अमरता की तरफ जाता है। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, और जो भी व्यक्ति अपनी सारी की सारी जो स्वार्थ जो होता है उसको जब सरेंडर कर देता है, त्याग देता है। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मोरटल्स, कि जो मोर्टल्स का जो जीवन होता है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार के अंदर, इज़ टर्बलेड, वो समस्याओं से भरा होता है। एंड ब्रीफ, और बहुत ही छोटा होता है। एंड कंबाइंड विथ पेन, और इसके साथ साथ उसमें बहुत सारा जो दुख है वो जुड़ा हुआ होता है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, यानी यहाँ पर कोई ऐसा मीन्स नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे जो है वो कोई व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु से बच सके, यानी कोई मृत्यु से बचने का कोई भी माध्यम नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, एक बुढ़ापे में पहुंचने के बाद, देयर इज ए डेथ, कि मृत्यु निश्चित है। ऑफ सच ए नेचर, ऐसी ही प्रकृति जो है, आर लिविंग बींग्स, कि ऐसा ही प्रकृति है वो लिविंग बींग्स की होती है, यानी ह्यूमन बींग्स जो है या लिविंग बींग्स जो भी हैं उनकी ऐसी प्रकृति होती है कि वो जीवन जो लेते हैं उनको एक दिन मृत्यु होना ही होता है, उनकी मृत्यु निश्चित होती है। तो फिर जो है वो गौतम बुद्ध जो है वो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझाने का प्रयास जो है वो करते हैं। जैसे कि एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फेलिंग, कि जो पके हुए फल जो होते हैं, राइप जो पेड़ों पे जो फल लगते हैं, जब वो पक जाते हैं तो उनके ऊपर ये खतरा रहता है कि वो गिर जाएंगे। सो मोर्टल्स, और इसी प्रकार से मोर्टल्स होते हैं, नश्वर होते हैं। व्हेन बोर्न, जब वो जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो जब से वो जन्म लेते हैं उनके ऊपर मृत्यु का खतरा हमेशा ही बना रहता है, जिस प्रकार से पके हुए फल जो हैं उनके गिरने का खतरा रहता है। एक दूसरा एग्जाम्पल वो फिर लेते हैं। एज ऑल अर्थन वेशल्स मेड बाय द पोटर, जिस प्रकार से मिट्टी के जो घड़े जो कुम्हार के द्वारा, पोटर के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, वो जो है उनका अंत जो है वो टूट करके हो जाता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल, तो उसी प्रकार का जीवन जो है वो मोर्टल्स का होता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो युवा हो या बड़े लोग हों। बोथ दोज हु आर फूल्स, चाहे वो मूर्ख हों या फिर दोज हु आर वाइज, चाहे वो बुद्धिमान हो। ऑल फेल इनटू द पावर ऑफ डेथ, वो सारे के सारे जो हैं वो मृत्यु की जो पावर जो है उसके अंदर गिर जाते हैं, यानी चाहे वो ताकतवर हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो, किसी भी सभी प्रकार के जो लोग हैं वो मृत्यु की आगोश में चले जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्टेड टू डेथ, मृत्यु उन्हें अपने आगोश में ले लेती है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और वो लोग
जो इस मृत्यु को ओवरकम कर लेते हैं। ओवरकम का मतलब विजय प्राप्त करना, यानी वो लोग जिनको डेथ के द्वारा ओवरकम कर लिया जाता है, मतलब कि जिनको मृत्यु अपने आगोश में ले लेती है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जो जीवन से वंचित हो जाते हैं, यानी मृत्यु जिनकी हो जाती है। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, तो एक फादर जो है वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। नोर किन्समैन देयर रिलेशंस, और ना ही कोई रिश्तेदार जो है अपने रिलेटिव जो है उनको बचा पाते हैं। मार्क यानी ध्यान देना। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, कि ध्यान देने वाली बात ये है, मार्क करने वाली बात ये है कि जब रिलेटिव जो होते हैं, जब वो लुकिंग ऑन, जब वो देख रहे होते हैं, एंड लेमेंटिंग डीपली, यानी इन सारी चीज़ों को जब देख रहे होते हैं और वो गहराई से दुख व्यक्त कर रहे होते हैं। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, तो एक एक करके जो हैं वो नस्वर चले जाते हैं। लाइक एन ओक्स, उस बैल की तरह। दैट इज़ लीड टू द स्लोटर, जो कसाई खाने की तरफ। स्लोटर का मतलब होता है जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है, तो उसकी तरफ लीड करते हैं। यानी जिस प्रकार से ओक्स जो है, बैल जो है, वो स्लोटर हाउस की तरफ जो लीड करता है, उसी तरह जो मोर्टल्स जो हैं वो मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लिक्टेड विथ डेथ, इसलिए ये संसार जो है वो डेथ से भरा हुआ है। डेथ जो है, डेथ के दुख से भरा हुआ है। एंड डिके, और डिके यानी नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उससे भरा हुआ है। देयरफॉर, इसलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो दुख नहीं मनाते हैं। नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड्स, क्योंकि वो जानते हैं कि इस संसार में कौन सी टर्म और कंडीशंस जो हैं वो लागू हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, यानी ना ही तो वीप करने से, रोने से, और ना ही कोई दुख मनाने से किसी भी प्रकार की पीस ऑफ माइंड जो है वो हम ऑब्टेन यानी प्राप्त नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत। हिज पेन विल बी द ग्रेटर, और उसका जो दर्द जो है वो और बढ़ता जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका शरीर भी जो है इस चीज़ से पीड़ित होगा, वो भी सफ़र जो है वो करेगा, यानी रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को जो है वो सिक बना लेगा और पेल बना लेगा। येट फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, लेकिन जो डेड जो हैं उनको लेमेंटेशन के द्वारा, विलाप के द्वारा जो है उनको नहीं बचाया जा सकता। ही हु सीक पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, वो व्यक्ति जिसको पीस चाहिए, शांति चाहिए, उनको जो है वो उस लेमेंटेशन का जो एरो जो है उससे बाहर आना चाहिए। एंड कंप्लेन, और शिकायतों से भी उनको बाहर जो है वो आना चाहिए। एंड ग्रीफ, और दुख से उनको बाहर आना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉ आउट द एरो, जो उस एरो से, उस तीर से, लेमेंटेशन के तीर से, जो कंप्लेन के, ग्रीफ के तीर से जो बाहर आ जाता है। हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो जो है वो पीस ऑफ माइंड प्राप्त करने वाला बन जाता है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो, और वह जो इन सारे दुखों को ओवरकम कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, तो वो सभी प्रकार के दुखों से जो है वो आज़ाद हो जाता है, और वो उसे जो है एक प्रकार से बी ब्लेस्ड, उसे ईश्वर का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये जो लेसन जो है वो यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।